वेलकम व्यूवर्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो ये इसका मेजरमेंट है 38 इंच चेस्ट के लिए, जिसमें हमने लंबाई फुल बस्ट सभी यहाँ पर चार्ट में शो हो रहा है नंबर। उसी हिसाब से आप यहाँ पर नंबर को ले सकते हैं। मेजरमेंट पूरा यहाँ पर शो हो रहा है, कहाँ पर कितना लिया है, किसमें कितना बढ़ाया है और किसका कितना हिस्सा लिया है, वो सभी यहाँ पर चार्ट में दिख रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर डबल फोल्ड करके कपड़े को हमने रखा है, फोल्ड वाला साइड अपने तरफ रखा है और डबल फोल्ड करके, और सबसे पहले यहाँ पर लंबाई निकालेंगे तो इस तरह से रखना है और 16 इंच पर यहाँ पर निशान बनाएंगे और आधा इंच डाउन करके एक निशान बनाएंगे। यहाँ पर एक निशान यहाँ पर बनाएंगे 6.5 इंच पर। ये 6.5 इंच पर बनाया है। अब ये बैक पार्ट के लिए है, तो बैक पार्ट के लिए 10.5 इंच पर एक निशान और बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से शोल्डर निकालेंगे, 6.5 इंच पर शोल्डर है। 6.5 इंच पर नीचे डाउन करेंगे आर्म होल के लिए। अब सभी जो ड्रा किया है उसको स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। इस तरह से अच्छे से ड्रा कर देते हैं। ये कटोरी कट ब्लाउज है जिसका चेस्ट मेजरमेंट 38 इंच चेस्ट का है। इस तरह से हम यहाँ पर 6.5 इंच पर शोल्डर लिया है, यहाँ पर भी 6.5 इंच पर इस तरह से निशान बना के इसको भी स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। अब ये नेक का विड्थ रखेंगे 2.5 इंच पर, नीचे 3 इंच रखना है। इसको भी इस तरह से डब्बे जैसा बना देते हैं। ये हो गया। यहाँ से अब चेस्ट का मेजरमेंट करना है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पर निशान बनाइए इस तरह से, और 1.5 इंच मार्जिन रखना है फिटिंग करने के लिए। तो 1.5 से 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 1.5 इंच रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये बैक पार्ट जो 6.5 इंच पर जो निशान बनाया है वो फ्रंट के लिए था। अब ये बैक के लिए कमर निकालते हैं। यहाँ पर तो 32 इंच का 8वां हिस्सा होगा 8 इंच, और 1 इंच यहाँ पर टक्स के लिए यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन किया जा रहा है। इस तरह से इसको भी स्ट्रेट लाइन से इस तरह से मिला देते हैं। अब आर्म होल के लिए यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान बनाना है इस तरह से, और स्केल को यहाँ से ऐसे रख करके राउंड शेप दे देना है। राउंड शेप दे दिया। अब जो आधा इंच हमने डाउन किया था वहाँ से भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन तिरछा ऐसे बना देना है। ये फ्रंट के लिए था, अब ये बैक के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर भी 3 इंच ले लेते हैं इस तरह से, और इसको भी डब्बे जैसा यहाँ पर बना देते हैं और स्केल को रख करके फिर राउंड शेप दे देना है इस तरह से। ये राउंड शेप दे दिया और ये पूरे आउटलाइन में इस तरह से कटिंग कर देना है। अब हमने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर टक्स बनाते हैं, तो 4.5 इंच पर यहाँ पर टक्स बनाना है, और ऊपर भी मैं 4.5 इंच रख रही हूँ, और हाफ इंच तिरछा इस तरह से खींच करके एक निशान और बना देना है। दोनों तरफ हाफ इंच हमने यहाँ पर बनाया है। इस तरह से हम ये बैक पार्ट के लिए था। अब फ्रंट के लिए भी सेम डबल कपड़े को रख करके इस तरह से रखना है और इसी हिसाब से रख करके कटिंग करनी है। तो जैसे यहाँ पर सामने में एक्स्ट्रा दिख रहा है वो 2.5 इंच का कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है जो फोल्ड वाला हिस्सा है, और नीचे में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। इसी तरह से रखेंगे और ये देख सकते हैं 2.5 इंच पर इस तरह से निशान बना देना है। नीचे हमने आधा इंच रखा है। आधा इंच हमने जैसे आपका स्टैंड तीरा पट्टी है उसी हिसाब से रखना है, और जो आपका पिछला पार्ट है बैक पार्ट उसी में पूरा सबको ड्रा कर देना है। इस तरह से जैसे ड्रा कर रही हूँ मैं इसी हिसाब से आपको ड्रा कर देनी है। अब इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया। अब फ्रंट में सबसे पहले नेक का विड्थ रखेंगे 2.5 इंच पर, नीचे भी यहाँ पर 2.5 से 3 रख सकते हैं।
इस तरह से आर्म होल के लिए भी इस तरह से डिब्बे जैसा बना देना है। और यहाँ पर 1.5 इंच रखा है हमने। ये 6.5 इंच पर रखा है हमने नेक का लंबाई। अब एक इंच पर यहाँ पर इस तरह से फ्रंट के लिए डाउन करना है, तो इस तरह से 1/2 इंच का नीचे डाउन करना है। और चेस्ट को मेजरमेंट करके देख सकते हैं आप, यहाँ पर 9.5 इंच आना चाहिए। तो ये परफेक्ट है। ये बैक का है और ये फ्रंट का है। इस तरह से यहाँ पर आर्म होल ये शेप दे देना है। इसको भी स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं इस तरह से, जो एक्स्ट्रा रखा है उसको। अब नीचे में 4 इंच पर निशान बनाऊंगी और ये साइड में 3 इंच पर निशान बनाऊंगी। तो इस तरह से निशान को भी सीधा इसको मिला देते हैं। अब यहाँ पर बनाएंगे ये यहाँ से पूरा आर्म होल और फ्रंट नेक और शोल्डर हमने डाउन किया है। चलिए अब यहाँ पर कटोरी बनाते हैं। तो सबसे पहले कटोरी बनाने के लिए 6 इंच पर यहाँ पर निशान बनाना है। इस तरह से रखेंगे और 6 इंच पर यहाँ पर इस तरह से निशान बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं 6 इंच रख रही मैं। 6 से 6.5 इंच जितना आपका नाप आ रहा है उस हिसाब से रखेंगे। और ऊपर से 5 इंच पर इस तरह से निशान बनाएंगे। और आर्म होल से इस तरफ शेप देने के लिए 2.5 इंच पर निशान रखना है। और ये पूरा इसको गोल इस तरह से स्केल से गोल शेप बना देना है। ये गोल शेप बना दिया। अच्छे से इसको ड्रा कर देना है और हल्का सा यहाँ से राउंड शेप देते हुए पूरा शेप को इस तरह से बना देना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर कपड़ा निकालना है ना, तो इसको गोल शेप यहाँ पर इस तरह से दे देते हैं और इसको निकाल देना है। यहाँ से नाप करके देख सकते हैं 2.5 इंच पर आना चाहिए, तो ये ठीक है। ये आर्म होल यहाँ से कट करेंगे फ्रंट के लिए। तो पूरा राउंड शेप लेके देख सकते हैं ये 8 इंच पर आना चाहिए। जो आपका आर्म होल है वो 16 इंच है, तो एक तरफ से 8 इंच आया है, तो दोनों तरफ से ये 16 इंच हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर भी आधा इंच मैं नीचे डाउन करूँगी और यहाँ से सीधी लाइन इस तरह से बना करके ऊपर से मैं थोड़ा इस तरह से ऐसे निशान बनाऊंगी। और इसको भी इस तरह से शेप दे देते हैं कटोरी के लिए। जो योक पट्टी बनाएंगे उसके लिए जैसे मैं बना रही हूँ उसी हिसाब से। अब यहाँ से आपका बस्ट पॉइंट को 10.5 इंच पर मार्क कर देना है इस तरह से। और यहाँ से भी देख सकते हैं आप 9.5 इंच पर आपका परफेक्ट फुल बस्ट का आना चाहिए। 9.5 इंच फुल बस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर नाप लेके भी देख सकते हैं और अच्छे से ड्रा कर देना है। यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए तिरछा इसको भी ड्रा कर देना है। यहाँ से इसको निकाल देना है, इसको भी यहाँ से निकाल देना है और ये फ्रंट के लिए निकालना है। तो ये राउंड शेप बन गया। और ये हमारा कटोरी यहाँ से हमको 1.5 इंच पर डाउन करना है। जैसे ऐसे नापेंगे तो टेप को आधा हिस्सा लेंगे, है ना। जितना आपका जो कटोरी का साइज है उसके हिसाब से यहाँ पर जो कटिंग किया है ना, वहाँ से। और इस तरह से तिरछा इस तरह से ड्रा कर देना है। चाहे तो आप कटिंग कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐसी रखूँगी। तो इस तरह से भी रखा जा सकता है। आगे और देखेंगे आप यहाँ पर इसको किस तरह से हम यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले नीचे को इस तरह से कट कर देना है जितना हमने यहाँ पर बनाया है उसको। और यहाँ से भी मैं कट कर रही हूँ। पूरे आउटलाइन में सबसे पहले कटिंग करेंगे। ये फ्रंट के लिए है तो फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये इस तरह से एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं। ये कटोरी को भी इस तरह से कटिंग करते जाएं।
ये आप देख सकते हैं। और इसका शेप हमको यहाँ पर देना है, तो हल्का सा यहाँ पर इस तरह से खास देना है अच्छे से शेप बना करके। ये कटोरी और तीरा हमने कटिंग किया। अब ये योक को कट करते हैं, तो एक्स्ट्रा हमने 2.5 इंच लिया है, उसको यहाँ से निकाल देंगे। ये हमारे काम का नहीं है। और ये जो है वो आपका परफेक्ट जो है वो योक, तीरा और कटोरी ये है कटिंग हमारे काम का है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कटिंग इसको किया है। ये कटोरी है आपका। और इस तरह से इसको कैसे मोड़ेंगे, जैसे मोड़ेंगे आप तो किस तरह से इसको फोल्ड करेंगे तो आपका ये आएगा, टक्स पॉइंट आएगा, बस्ट पॉइंट, उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से निकालती हूँ। 1.5 इंच पर निशान बनाया, ऊपर 2.5 इंच पर, और तिरछा इसको निशान को इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पर मैं तिरछा ऐसे निशान बनाया, फिर इसको पलट करके हल्का सा प्रेस कर देंगे तो दोनों तरफ छप जाएगा। इस तरह से मोड़ करके तो हमने कटिंग यहाँ पर कटोरी का किया। अब आस्तीन का कटिंग करते हैं। तो जितना आपका कपड़ा है आपके पास उस हिसाब से रखेंगे, और ऊपर फोल्ड वाला हिस्सा रखना है। ये ध्यान रखना है, जो ऊपर लंबाई लेना है जहाँ से, वहाँ से फोल्ड वाला हिस्सा रखना है। तो 6 इंच पर इसका लंबाई हमको यहाँ पर मिल रहा है, और नीचे 8.5 इंच पर चौड़ा हमने लिया है इस तरह से। अब यहाँ से 3 इंच पर इस तरह से निशान बनाऊंगी, और यहाँ से बाई शेप के लिए 6.5 इंच पर बनाना है। ये बाई शेप है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो 6.5 इंच जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर इस तरह से निशान बनाइए। ये इस तरह से एक्स्ट्रा रखना है, 1.5 से 2 इंच आप रख सकते हैं। बॉटम 5.5 इंच पर है, ये 6.5 इंच है मार्जिन रखा है, और यहाँ से 3 इंच पर निशान बनाना है इस तरह से। अब बॉटम का निशान लेते हैं यहाँ पर 5.5 इंच पर, और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन के लिए। यहाँ पर भी इस तरह से हम ड्रा कर देते हैं। फिर इसको राउंड शेप बना देना है स्केल की मदद से इस तरह से। ये राउंड शेप बनाया। अब इसको उल्टा घुमाएंगे स्केल को, और इस तरह से हल्का सा खांच देना है। यहाँ पर थोड़ा सा गोल शेप देना है। ये तिरछा हो गया है, इस तरह से गोल शेप बना देना है। अच्छे से करें यहाँ पर, क्योंकि कटिंग हो गया है कपड़ा, तो हम थोड़ा आगे बढ़ा करके यहाँ पर लिए हैं इस तरह से। अब आउटलाइन में पूरा कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग किया, और पूरा ब्लाउज को 2 पल्ले को लिया है, फोल्ड करके फ्रंट के लिए इस तरह से खींच के निकाल देते हैं। हल्का सा यहाँ पर कट कर देते हैं। अब हमने सभी पार्ट को कटिंग किया है। किस तरह से हमने बैक की कटिंग किया, फ्रंट का कटिंग किया, कटोरी कट किया, तीरा कट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हमने आपको क्लियर यहाँ पर बताया है, समझाया है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ से आप सीख पाते होंगे। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं सरल से सरल तरीके से आपको समझा सकूं, और यहाँ से यदि आप समझ पाते हैं और सीख पाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और यहाँ से सीख पाए। धन्यवाद देखने के लिए।